16 फरवरी 2025 को भुवनेश्वर, ओडिशा के KIIT यूनिवर्सिटी पर दुख का साया छा गया। एक जवान और होनहार छात्रा प्रकृति लम्साल अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाई गईं। उनके आकस्मिक निधन की खबर से विश्वविद्यालय और उसके बाहर सदमे की लहर दौड़ गई, जिससे कई लोग दुख और अनुत्तरित प्रश्नों से जूझ रहे हैं। प्रकृति तीसरे वर्ष की B.Tech छात्रा अपनी पढ़ाई के सपनों को पूरा करने के लिए अपने देश नेपाल से बहुत दूर आई थी। रहस्य में डूबी उनकी मौत गहन जांच का केंद्र बन गई है, जिससे छात्र सुरक्षा, संस्थागत जवाबदेही और भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सामने आने वाली जटिल वास्तविकताओं के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। इस दुखद घटना ने आक्रोश और दुख को जन्म दिया है, जिससे प्रकृति की मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए पूरी जांच की मांग उठ रही है। विश्वविद्यालय, पुलिस और सरकार सभी पर न्याय सुनिश्चित करने और छात्रों और जनता की चिंताओं को दूर करने का भारी दबाव है। प्रकृति की मौत से जुड़ी परिस्थितियां अभी भी अस्पष्ट हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, उनके जाने से KIIT समुदाय पर एक अमिट छाप छूट गई है और छात्र कल्याण और संस्थागत जिम्मेदारी के बारे में एक व्यापक बातचीत शुरू हो गई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस संवेदनशील मामले को सहानुभूति और सच्चाई का पता लगाने की प्रतिबद्धता के साथ देखना महत्वपूर्ण है। ध्यान प्रकृति के लिए न्याय मांगने, उनके दुखी परिवार का समर्थन करने और यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित रहना चाहिए कि ऐसी त्रासदी फिर कभी किसी छात्र के साथ न हो। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद यह जरूरी है कि हम एक समाज के रूप में सभी छात्रों के लिए उनकी पृष्ठभूमि या राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना एक सुरक्षित और अधिक सहायक वातावरण बनाने के लिए एक साथ आएं। नेपाल की एक तेजस्वी और महत्वाकांक्षी युवती प्रकृति लम्साल एक उज्जवल भविष्य के सपनों के साथ भारत की यात्रा पर निकली थीं। KIIT यूनिवर्सिटी में तीसरे वर्ष की B.Tech छात्रा के रूप में नामांकित उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, समर्पण और संक्रामक मुस्कान से अपने प्रोफेसरों और साथियों पर पहले ही अपनी छाप छोड़ दी थी। जो लोग प्रकृति को जानते थे, उन्होंने उन्हें एक दयालु और करुणामयी आत्मा के रूप में वर्णित किया, जो हमेशा मदद करने और किसी का दिन रोशन करने के लिए तैयार रहती थी। वह एक समर्पित छात्रा थी, अपनी पढ़ाई के प्रति जुनून रखती थी और दुनिया में बदलाव लाने के लिए उत्सुक थी। शिक्षाविदों से परे प्रकृति विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक क्लब की एक सक्रिय सदस्य थी, जो जीवंत नृत्य प्रदर्शन और पारंपरिक गीतों के माध्यम से अपनी नेपाली विरासत को साझा करती थीं। उनके गर्म व्यक्तित्व और सच्ची भावना ने उन्हें हर उस व्यक्ति से प्यारा बना दिया जिससे वे मिली, जिससे वे विश्वविद्यालय के विविध समुदाय के भीतर कई लोगों की प्रिय मित्र बन गईं। प्रकृति का जीवन दुखद रूप से छोटा हो गया, जिससे उन सभी के दिलों में एक खालीपन आ गया जो उन्हें जानते थे। उनकी कहानी जीवन की नाजुकता और हर पल को संजोने के महत्व की एक कठोर याद दिलाती है। जैसे जैसे हम इस असाधारण युवती के खोने से जूझ रहे हैं, हमें एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करके उसकी स्मृति का सम्मान करना चाहिए, जहां सपनों का पोषण हो और हर छात्र बेहतर कल की तलाश में सुरक्षित और समर्थित महसूस करे। उस भयानक फरवरी के दिन प्रकृति लम्साल के बेजान शरीर की उनके हॉस्टल के कमरे में हुई खोज ने KIIT यूनिवर्सिटी परिसर में सदमे की लहर दौड़ा दी। जैसे ही यह खबर छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच आग की तरह फैली, शुरुआती झटके ने जल्दी ही दुख और अविश्वास की लहर को रास्ता दे दिया। उनकी मौत से जुड़ी परिस्थितियां रहस्य में डूबी रहीं। अधिकारियों ने शुरू में इसे एक संदिग्ध मामला माना। जैसे ही जांचकर्ताओं ने प्रकृति की मौत से पहले की घटनाओं को जोड़ना शुरू किया, एक नाम एक संदिग्ध व्यक्ति के रूप में सामने आया, आद्विक श्रीवास्तव। KIIT में एक साथी, तीसरे वर्ष का छात्र आद्विक कथित तौर पर प्रकृति के साथ प्रेम संबंध में था। हालांकि सूत्रों ने खुलासा किया कि हाल के महीनों में उनके रिश्ते में तनाव आ गया था। जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब आद्विक को 17 फरवरी 2025 को कमिश्नरेट पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जबकि अधिकारियों ने औपचारिक रूप से उस पर किसी अपराध का आरोप नहीं लगाया है, वे प्रकृति की मौत में उसकी संभावित संलिप्तता का निर्धारण करने के लिए उससे पूछताछ कर रहे हैं। गलत काम सहित सभी संभावित कोणों की खोज करते हुए जांच जारी है।
प्रकृति लम्साल की दुखद मौत की जांच कमिश्नरेट पुलिस द्वारा पूरी गंभीरता से की जा रही है। सबूत इकट्ठा करने, गवाहों का साक्षात्कार लेने और प्रकृति के शरीर की खोज से पहले की समय रेखा को फिर से बनाने के लिए एक समर्पित टीम को इकट्ठा किया गया है। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने उसकी मौत से जुड़ी परिस्थितियों पर प्रकाश डाल सकने वाले किसी भी सुराग के लिए उसके हॉस्टल के कमरे की बारीकी से जांच की है। जांच के केंद्र में आद्विक श्रीवास्तव, वह युवक जो आखिरी बार प्रकृति के साथ देखा गया था, से पूछताछ है। अधिकारी किसी भी विसंगति या सबूत के लिए उसके बयान, फोन रिकॉर्ड और ऑनलाइन गतिविधि की सावधानीपूर्वक जांच कर रहे हैं, जो उसे घटना से जोड़ सकते हैं। वे प्रकृति के साथ उसके संबंधों की प्रकृति का भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या हाल की किसी घटना ने उसके असामयिक निधन में योगदान दिया हो सकता है। पुलिस जनता से किसी भी जानकारी के लिए अपील कर रही है जो उनकी जांच में सहायता कर सके। वे किसी से भी जिसने घटना से पहले के घंटों में प्रकृति या आद्विक को देखा हो, आगे आकर अपना बयान साझा करने का आग्रह कर रहे हैं। अधिकारियों ने जनता को आश्वासन दिया है कि वे प्रकृति के लिए न्याय की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। घटना के बारे में जानने पर KIIT यूनिवर्सिटी ने तुरंत एक आंतरिक जांच शुरू की। प्रशासन बहुत चिंतित था और चाहता था कि सभी तथ्य सामने आए। वे शामिल छात्रों तक पहुंचे और ठीक है, स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके बयान लिए। विश्वविद्यालय ने यह भी, आप जानते हैं, सभी को आश्वासन दिया कि निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। KIIT यूनिवर्सिटी ने अपने सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। जैसे ही घटना की खबर फैली, देश भर के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। वे जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करते हुए न्याय की अपनी मांग में एकजुट थे। ऊर्जा स्पष्ट थी और संदेश स्पष्ट था, वे चुपचाप खड़े नहीं रहेंगे। बढ़ती अशांति के जवाब में सरकार ने पूरी जांच का वादा करते हुए हस्तक्षेप किया। हालांकि इस हस्तक्षेप को जनता के संदेह और आक्रोश का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने महसूस किया कि ये सिर्फ खोखले वादे थे, जिन्हें वास्तविक बदलाव लाने के बजाय शांत करने के लिए डिजाइन किया गया था। पीड़ितों के परिवारों ने कार्यकर्ताओं के साथ जवाब तलाशना जारी रखा। उन्होंने जो कुछ हुआ था उसका पूरा हिसाब मांगा और कौन जिम्मेदार था। जैसे जैसे अधिक लोग जवाबदेही के आह्वान में शामिल होते गए, इस मुद्दे को दूर होने से रोकने के लिए दबाव बढ़ता गया। अंत में न्याय की पुकार केवल सजा के बारे में नहीं थी, बल्कि समझ के बारे में भी थी। यह सुनिश्चित करने के बारे में था कि ऐसी त्रासदी फिर कभी न हो। प्रभावित लोगों की आवाजें एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज की सार्वभौमिक इच्छा को प्रतिध्वनित करती हैं। उन्होंने न केवल न्याय बल्कि उपचार और सुलह की गहरी भावना भी मांगी।